Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ajay Chaurasia HLVM. Myself Ajay Kumar Chaurasia, जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको हाई स्कूल डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से एक्सरसाइज सोल्व करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने प्रायिकता के बारे में सीखा था और प्रायिकता में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक मैंने सॉल्व किए थे और प्रायिकता का जो मूल शब्द यानी कि मूल सूत्र वह था किसी भी कार्य को करने के कुल संभव प्रकार वह निकाल लीजिएगा और कार्य करने के प्रकार निकाल लीजिएगा। तो प्रायिकता को निकालते हैं तो कार्य करने के प्रकार में कार्य करने के कुल प्रकार का भाग देते हैं। जैसे मैंने एक सरल सा उदाहरण बताया था, घर से स्कूल तक जाने के रास्ते मान लो आपके 4 हैं और आप एक प्रकार से जाते हैं तो प्रकार 1 हो गया, कुल 4 प्रकार हो गए, तो जाने का प्रकार हो गया उसकी प्रायिकता 1/4। तो इस तरह आपने सीखा था पिछले प्रश्न में एक्सरसाइज 40 में। और ध्यान रखिएगा यह वो एक्सरसाइजें हैं जो आपकी न्यू सिलेबस 2023-24 का है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक सोल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो मैंने आपको यह भी बताया था कि 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 52 पत्ते हैं। इसमें आपके 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह 4 प्रकार होते हैं। तो देखिए 13 13 13 13, इन 13 में 26 आपके लाल होते हैं और 26 आपके काले होते हैं, ये भी आपको बताया था। इसी में जो चेहरा वाले कार्ड है, फेस कार्ड, वो प्रत्येक में 3-3 होते हैं। फेस कार्ड आपके कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं 3-3 प्रत्येक में, यहाँ लिखे थे फेस कार्ड, फेस कार्ड 3-3 प्रत्येक में होते हैं। तो लिहाजा आपके कितने हो जाएंगे? 12। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। यह कुछ बातें जो हमको याद रखनी है। पिछला क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लगाया था। यहाँ पर 20 क्वेश्चन बात करते हैं ताश के 5 पत्तों। अब बेटा यहाँ पर 52 की बात नहीं दी है, यह बात नहीं दी है, इन्होंने 5 पत्तों की बात की है। ध्यान दीजिएगा, 5 पत्ता, उन पत्तों का नाम है ईंट का दहला, ईंट का दहला, ध्यान समझिएगा, ईंट का दहला, बेगम, गुलाम बेगम, गुलाम बेगम, गुलाम बेगम, बादशाह और इक्का, बादशाह और इक्का, ये इन्होंने ईंट की बात की है, ठीक है बेटा। अब इन्होंने 52 पत्तों का जिक्र नहीं किया है, इन्होंने कहा है कि इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंट दिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुल पत्ता कितने हैं। देखिए बेटा 52 की बात नहीं है, ये आप क्वेश्चन नंबर 19 में किए थे। यहाँ बेटा कुल पत्ता जो टोटल कार्ड है वह आपके लिख लीजिएगा, कितने हैं कुल पत्ता? 5, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 पत्तों को ही फेंटा गया, ठीक है बेटा। आप पहली बात नोट इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यह पत्ता बेगम का होगा। देखो बेटा एक पत्ता निकाला गया, एक पत्ता निकाला गया। अब पहली कंडीशन में वह पत्ता बेगम का, वह पत्ता बेगम का हो। ध्यान दीजिएगा बेगम का इसमें हमारे 1 पत्ता है और कुल 5 है, तो प्रायिकता हो गई 1/5। अगली बात कही है इन्होंने, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाए। देखो बेटा बेगम को अलग रखते हैं, बेगम को अलग रख दें। अब शेष कुल पत्ता, अब शेष कुल पत्ता, अब बेटा कुल पत्ता कितने हैं? 9। सॉरी आपके कितने थे? 5। कुल पत्ता कितने रहेंगे? 4। बेगम को अलग रख दिया। आगे उन्होंने कहा है और एक अन्य पत्ता निकाला गया, इसकी प्रायिकता है तो एक अन्य पत्ता निकाला गया, एक अन्य पत्ता निकाला गया, एक अन्य पत्ता निकाला गया। अब आपको इसमें पहले जो अब अन्य पत्ता निकाला गया उसमें एक इक्का की प्रायिकता, एक
इक्का की प्रायिकता, ध्यान समझिएगा, इक्का की प्रायिकता। बेटा इक्का हमारा कितना, एक। अब पत्ता देखिए बेटा, बेगम आपने निकाल दी तो बेगम का काम खत्म। हमारे पत्ता कितने के, 4। इसमें एक इक्का निकाला गया तो प्रायिकता होगी 1 बटे 4, क्योंकि इक्का 1 है, कुल पत्ता 4 है। बी पार्ट में इन्होंने कहा है एक बेगम। अब जो एक पत्ता निकाला गया वह बेगम था, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे जो बचे हुए पत्ता उसमें बेगम है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। प्रायिकता क्या होगी, 0। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पत्तों का जो फुल प्रकार है पिछले वीडियो में भी समझाया था, और पिछले सवाल में इसका यूज हुआ था, तो उसको भी कायदे से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 21 को समझिएगा। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 100 तक संख्याएं अंकित हैं। तो देखिए बेटा कुल डिस्क हैं, कुल डिस्क कितनी है, 90। तो जो टोटल है वह 90 है, जिन पर अंकित है 1 2 3 4 इस तरह 90 तक अंकित है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। कुल डिस्क हमारी 90 है। यदि इस पेटी में एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाए, देखो बेटा एक डिस्क यदृच्छा, यदृच्छा मतलब पिछले वीडियो में बताया था, रेंडमली, अचानक ऐसे हाथ डाला एक निकाल ली। हमको कुछ नहीं पता कौन सी होगी, अचानक एक हमने निकाल ली, उसी शब्द को यदृच्छा कहते हैं। एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाए, एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाए, तो हमसे प्रायिकता जो पूछी गई है, पहले पार्ट पूछा गया 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हो, इसकी प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या उसकी प्रायिकता। देखो बेटा 2 अंकों की संख्या में 1 से 90 तक आपका क्या क्या होगा, देखो बेटा टोटल हमारे कितने अंक हो गए बेटा, यहां टोटल हमारे 90 अंक हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 निकाल दीजिएगा। तो 10 से लेकर 90 तक कुल अंक कितने हो गए आपके, 81। और यानी कि 2 अंकों की संख्याएं आपकी यहां से शुरू हुई 10 11 12 डाटा 90। तो ये टोटल अंक कितने हो गए, 81। कैसे देखो बेटा 1 से 90 तक 90 अंक है, और उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कम कर दो, 90 9 कम कर दिए तो कितना बचा 81। तो 81 बटे टोटल कितना 90, क्योंकि संख्या 90 है, तो 9 ने 81 9, तो आपकी प्रायिकता हो गई 9 बटे 10। सेकंड पार्ट में पूछा गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या को ध्यान से समझिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन कौन सी, देखो बेटा 1 4 9 16 25 36 49 49 के बाद 64 64 के बाद 81 और 81 के बाद आगे नहीं निकलेगा, तो ये हमारी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी होगी बेटा 9 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। और जीटी कितना 9 है, तो आपका 1 बटे 10 हो गया। बिल्कुल सिंपल है, एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। अब यहां ध्यान दीजिएगा 5 से विभाज्य। देखो बेटा 5 से विभाज्य संख्या आपकी क्या क्या होगी, 5 10 15 डॉट 90। तो देखो बेटा ये कितनी संख्या होगी 18, तो 18 बटे 90 है, तो 1 बटे 5। यह प्रायिकता उन संख्याओं की आ गई जो 5 से विभाज्य है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप बहुत अच्छे से हल करना क्वेश्चंस को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन और भी कीजिए। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। देखो बेटा कुल बल्ब है कितने 20, कुल बल्ब जो बल्बों का समूह है वो 20, वैसे खराब कितने हैं, खराब है 4, खराब बराबर 4। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा इस समूह में एक बल्ब यदृच्छा निकाला है, इसकी प्रायिकता
क्या होगी, वह बल्ब खराब हो। देखो बेटा, हमको अच्छे बल्ब निकालने की जरूरत ही नहीं। एक खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता। तो देखो बेटा, यहाँ पर अच्छे बल्ब निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा। खराब बल्ब कितने हैं, 4, तो 4 में से 1/20 में से, तो आंसर हमारा आ गया 1/5। बिल्कुल सिंपल भैया। सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में नोट 144 बाल पेनों के समूह में कुल बाल पेन कितने हैं, 144। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है 20 बाल पेन खराब कितने बेटा, 20। यहां पर इन्होंने कहा है आप बाई पेन खरीदना चाहें जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहें। दुकानदार एक पेन एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, आप वह पेन खरीदेंगे। तो बेटा खरीदेंगे तब जब अच्छा होगा, तो खराब 20 हो गए, तो अच्छे पेन कितने हो गए बेटा, 144 माइनस 20, तो अच्छे कितने हो गए, 124। ठीक। इन्होंने एक पार्ट में कहा है आप वो पेन खरीदेंगे, यानी आप वह पेन खरीदेंगे की प्रायिकता बेटा, खरीदेंगे तभी जब वो अच्छा होगा, तो अच्छे 124 और बटे आपका 144। ठीक। इसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले 4 से काट दिया मैंने, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 14, तो कितना हो गया बेटा, 31/36। यह प्रायिकता हो गई, आप वह पेन खरीदेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे 124 पेन अच्छे हैं। आगे उन्होंने कहा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, सिंपल सा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अब देखो बेटा नहीं खरीदेंगे, अब नहीं खरीदेंगे मतलब वो पेन खराब होगा, तो 20/144, 20/4 से काट दिया। देखो बेटा 4 5 20, और देखो 4 3 12, 4 6 24। अगर हम पेन नहीं खरीदेंगे तो प्रायिकता कितनी है, 5 होगी। सिंपल सा, ये खरीदने की प्रायिकता हो गई, एक में से इसको घटा दो तो ना खरीदने निकल आई। तो बहुत ही सिंपल है। इन्होंने बेटा ये कहा है 144 बाल पेनों के समूह में 20 पेन खराब है, तो शेष अच्छे हैं, शेष अच्छे मतलब अच्छे हो गए 124। तो आपसे कहा गया आप वह पेन खरीदें बेटा तभी जब वो पेन सही होगा, मतलब अच्छा होगा। तो अच्छे की प्रायिकता कितनी होगी, 124 पेन हमारे अच्छे हैं, 124 में से 1/144 में से। आप वो पेन नहीं खरीदे मतलब खराब हो गया, तो 20/144 कर दो, या एक में से 31/36 को घटा दीजिएगा, तो 5/36 आ जाएगा। नोट करिएगा। देखिए बेटा अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों में ये कहा गया कि एक पासे को 2 बार लिखा गया और 25 में 2 पासे एक साथ लिखे गए। तो देखो बेटा एक पासे को 2 बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, फेंका गया, या 2 पासे एक साथ लिखे गए, 2 पासे एक साथ फेंके गए। तो देखो बेटा जब 2 पासे एक साथ या एक पासा 2 बार फेंका गया, तो कुल प्रतिदर्श समिष्ट मतलब कुल प्रकार कितने होंगे, जिसको हम एनएस कहते हैं, कुल प्रकार। देखो बेटा कुल, इसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्ट। अब ये भाषा बेटा मैंने बहुत जिक्र नहीं किया, क्योंकि आपके सिलेबस में हाई स्कूल में जिसको हम एनएस कहते हैं, हाई स्कूल में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के सवाल है, इसलिए मैंने इन परिभाषाओं को का जिक्र नहीं किया, सिंपल आपको बताया साधारण। चूंकि जब अगली क्लास में पहुंचेंगे 11 और 12 में, वहां मुझे टोटल बातें समझनी होंगी। तो भी फिलहाल हमारा साधारण से काम चल रहा है, मैं उसको हल करना हो। तो देखो बेटा जब 2 पासे या एक पासा 2 बार
तो प्रकार क्या हो सकता है, पहले पे एक आ जाए, एक एक, पहले पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन, एक चार, एक पांच और एक छह, सिंपल। फिर आपका आ गया दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच और दो छह, ठीक है बेटा। फिर मान लो पहले तीन आ जाए तो तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच और तीन छह, ठीक है। फिर चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच और चार छह, ठीक है। अब मान लो पहले पे पांच आ जाए तो पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच और पांच छह, ठीक है बेटा। अब मान लो पहले पे छह आ जाए तो छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच और छह छह, यह आपके संपूर्ण प्रकार हो गए। यानी ये टोटल कितना हो गए 36। यानी कि टोटल जब एक पासा दो बार फेंका गया या दो पासे एक साथ फेंके गए तो कुल 36 प्रकार हो गए। 22वें क्वेश्चन का एक पासे दो बार फेंका गया, इसकी प्रायिकता क्या करो, पांच किसी बार ना आए, ठीक है बेटा। इनका प्रायिकता ज्ञात करो, पांच किसी बार ना आए, पांच किसी बार ना आए, ये तो अब ये था, पांच किसी बार ना आए। अब देखो बेटा, जब पांच ना आए तो इसका मतलब पांच वाले पद छोड़ दो, मतलब उस क्रम में पांच ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारे कितने बेटा बचे जिनमें पांच ना आए, इन्होंने ये कहा पांच किसी भी बार में ना आए। तो देखो बेटा यहाँ पर चेक करो, जिनमें पांच ना हो, एक दो तीन चार, इसमें पांच है, पांच छह सात आठ नौ, इसमें पांच है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें पांच है, 21, इन सब में पांच है, 22 23 24 25, इसमें पांच है, 26। तो आपके कुल प्रकार कितने हो गए जिनमें पांच ना आए, 26। और हमारा जो कुल प्रत्यय समष्टि है वो कितना है, 36। तो आपका प्रकार क्या हो गया, इस पांच ना आए इसकी प्रायिकता, प्रायिकता कितनी होगी बेटा 26/36। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, हमारा टोटल कितना 26 आया, फिर देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 है बेटा 25। थोड़ा सा फिर समझिएगा बेटा, पांच ना आने की प्रायिकता। तो देखो बेटा इसको थोड़ा सा देखिए बेटा, आपने कुल प्रत्यय समष्टि ये देख ली कि यदि दो पासे एक साथ या एक पासा दो बार उछाला जाए तो 36 प्रकार होते हैं। पहले पार्ट में उन्होंने कहा है पांच किसी भी बार ना आए, पांच किसी भी बार ना आए। अब पांच किसी भी बार ना आए की प्रायिकता, की प्रायिकता। अब देखो बेटा इसमें हम कलेक्ट करेंगे, पांच किस किस में आ रहा है, देखो पांच इसमें आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह पांच आ रहा, हमसे पूछा गया ना आए तो टोटल 36 थे, 36 में से 11 घटा दिया, 25 जगह पांच नहीं आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता हुई 25/36, बिल्कुल सिंपल। इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है पांच कम से कम एक बार आए, पांच कम से कम एक बार आए, एक बार आई। अब देखो बेटा की प्रायिकता, अब कम से कम एक बार आपका पांच आई, ध्यान दीजिएगा
तो एक बार आए, दो बार भी आ सकता है, तो कम से कम सब। तो देखो बेटा यहाँ पर ये है 5 किसी भी बार में आए, यहाँ एक बार आया तो एक में से इसको घटा दो, नहीं तो इसमें आप कलेक्ट कर लो ऐसे अवयव, ऐसा पेयर जिसमें 5 आया हो। तो ऐसे अवयव हमारे 11 हैं, तो 11/36 या एक में से 25/36 को घटा दीजिएगा। तो यह प्रकार हमारे आ गए कि कम से कम 5 एक बार आए, उसकी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 में इन्होंने कहा है दो पासे एक साथ फेंके गए, अब परिणाम ये देखो बेटा, यहाँ पर एक टेबल बनी है, दोनों पासों की संख्या का योग, ये दोनों पासों की संख्याओं का योग, की संख्याओं का योग, ठीक है बेटा। और नीचे दिया हुआ है प्रायिकता, ठीक। यहां देखिए बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये टोटल हमारे सवाल में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये प्रायिकता निकालनी है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 1/36, 1/36 दिया हुआ है, और 8 वाले में 5/36 दिया हुआ है, 5/36 ये दिया हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद 1/36। अब देखो सिंपल सा, वैसे तो एक ट्रिक होती है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ गिनती चलती है 1 2 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36, यानी कि शुरू से स्टार्टिंग से 6 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर से आते हैं बेटा 1 2 3 4 5, और ये बीच में 7 वाले पे ये इसका मिड पॉइंट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट पे 6/36 आता है। बाकी भी मैं निकालना भी बताऊंगा। मिड पॉइंट जो है देखो बेटा 1 2 3 4 5, इधर 5 है, 5 इधर है, मिड पॉइंट को छोड़ दो और 5 इधर है। तो आपको क्या करना, गिनती 1 2, प्रत्येक की मतलब 1 2 ये 5 बता रहा है, ऐसे समझ लो 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36, इधर आ जाओ 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36, और 7 योग की कितनी होगी 6/36। ये तो एक ट्रिक हो गई। अब सवाल को लगाना कैसे, जैसे देखो बेटा इन्होंने कहा अंकों का योग 2 आए, तो केवल एक अवयव ऐसा है जिसमें 2 आएगा, 1 1 2, बाकी किसी में तो ये आपका 1/36 हो गया। अंकों का योग 3 हो तो देखो बेटा 1 2 और 2 1, इन दो में 3 होगा, तो 2/36। अंकों का योग 4 होगा, तो 4 में बेटा क्या क्या होगा 1 3 होगा, ठीक है, 3 1 होगा, ध्यान से समझिए, ऐसे चलिए स्टार्टिंग चलते हैं। अंकों का योग 4, तो स्टार्टिंग चलिए 1 3 2 2, इधर से घटते उधर 1 3 आपका 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 1, कितने हो गए 3, तो 3/36। देखो इसका 2/36 आया, इसका 3/36, बिल्कुल सिंपल। अंकों का योग 5 हो तो देखो 5 के लिए 1 4 2 3 3 2 4 1, यही अंकों का योग होगा, तो कितना हो गया 4/36। अब यहाँ बाकी आप इसमें भी कलेक्ट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अंकों का योग कितना हो 6, तो 1 से चलेंगे 1 5 2 4 1 5 6 हो गया, 2 4 3 3 4 2 5 1, ठीक है बेटा। तो कितने हो गए हमारे ये 5, 1 2 3 4 5, तो 5/36 सिंपल है। अंकों का योग 7 हो तो स्टार्टिंग चलते हैं 1 6 1 6 7 हो गया, एक के बाद इधर बढ़ाओ तो 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो कितने प्रकार हो गए 6, तो 6/36 बिल्कुल सिंपल है। ये तो दे रखा। अंकों का योग 9, 9 पे बात करते हैं। 9 कब होगा, 1 के साथ 6 होगा तो नहीं होगा, 2 के साथ 6 नहीं होगा, 3 3 6 4 5, उसके बाद 5 4 5 4 के बाद बेटा क्या होगा आपका 6 3, क्लियर। तो ये कितने प्रकार हुए 4, तो 4/36। और अगर हमारी इस तरह बात ना समझ में आए तो इसमें आप ढूंढ लीजिएगा, जैसे बेटा देखो
अभी 9 वाला निकाला, तो यार देखो कोई जोड़ा ये 9 नहीं होगा। जब हम चलेंगे यहाँ पर बेटा देखो 3 6 9 हो गया, ऐसे देखते हैं ऐसे हम किए धीरे 3 6 ठीक है, तो फिर 6 3 भी होगा, 6 3 भी होगा। उसके बाद 4 2 तो 2 4 होगा, तो सॉरी 4 2 गलत लिखते हैं, हमको 9 लाना है। 4 5 4 5 तो 5 और 4 होगा, ठीक है बेटा। अब ये कितने प्रकार आ गए हमारे, कितने 4 हो गए, 1 2 3 4, यही मैंने लिखा बेटा 4 बटे 36, बिल्कुल सिंपल। अंकों का योग 10 हो, इसमें देखो बेटा 10 वाले शुरू से चलते हैं, 1 से हो नहीं सकता, 2 से हो नहीं सकता है, 2 6 3 6 9 हो जाएगा, 4 6 से लेना, तो देखो बेटा 4 6 हो गया। उसके बाद 5 5 और 6 4, तो कितने हो गए 3, तो 3 बटे 36। उसके बाद अंकों का योग 11 हो, तो 11 के लिए बेटा 6 5 और 5 6, तो सिंपल सा 2 बटे 36। तो इस तरह हमारी पूरी टेबल प्राप्त होगी। बहुत बेटा सिंपल। बाकी आप याद रखिएगा कि ये 5 तक 1 से लेकर 6 तक बटे 36, इधर 1 से 5 तक बटे 36, बीच में 6 बटे 36, बिल्कुल सिंपल है। एक तक किया ऑब्जेक्टिव आ जाए तो डायरेक्ट आंसर रख सकते हो। बाकी आप उनके कुल प्रकार लिख के उनमें कलेक्ट कर लो, जो बात आप सभी ढूंढ लो वो वाले जोड़ा कहां पर है, तो सिंपल से इसको आप कर सकते हो। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, नोट करिएगा जल्दी। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला गया। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। बहुत ध्यान समझिएगा, 3 बार उछाला गया, या ऐसी बात कह सकते हो 3 सिक्के एक साथ उछाले गए। तो टोटल बेटा क्या प्रकार से 3 बार उछाला गया। हो सकता है पहले हेड आ जाए, तो दूसरे तीसरे टेल आ जाए, पहला प्रकार हो गया, ठीक है। पहले टेल 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 आ जाए, फिर आपका क्या टेल टेल हेड आ जाए। तो ध्यान समझिएगा, हमें कुल प्रकार निकालना है। इसमें देखिए एक एक हेड सब में आ चुका है। अब 2 हेड ले लें, पहले फिर दूसरे और तीसरे में, फिर तीसरे और पहले में हेड टेल हेड, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपका क्या होगा, तीनों में हेड आ जाए, तीनों में हेड आ जाए, एक प्रकार आपका बचा तीनों में टेल है। अब देखिए ये हमारे कुल प्रकार हो गए, कुल प्रकार जिनको प्रति 10 समिष्ट कहते हैं वो 8 हो गए। तो जब भी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो ये हमारी 8 कंडीशन निकलेंगी, ठीक। यह बात ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाए, प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाए। तीनों परिणाम समान होने पर 3 चित्त या 3 पट होने की प्रायिकता होने पर, देखिए बेटा 3 चित्त या 3 पट, 3 चित्त मतलब हेड या 3 पट, पट मतलब टेल, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। और ध्यान से समझिएगा बेटा, ये जब प्रायिकता आएगी 3 चिट या 3 पट आने की प्रायिकता, हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। इन्होंने पूछा हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो देखो बेटा 3 चिट या 3 पट अगर आते हैं तो वह खेल जीत जाएगा। तो देखो 3 चित और 3 पट, ध्यान से समझिएगा, 3 चित या 3 पट आपके 2 हैं, तो देखिए 3 चिट या 3 पट आने की प्रायिकता आपकी कितनी हो गई, 1 2 2 प्रकार हो गए, तो 2 बटे 8, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो गया 1 बटे 4। इन्होंने पूछा अब ये क्या हनीफ जीतेगा, ये जीतने की प्रायिकता होगी, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा, 1 बटा 4। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हनीफ हार जाए, बेटा इन्होंने कहा हनीफ जीत जाएगा अन्यथा और हार जाएगा, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो आप लिखोगे खेल में हार
जाने की प्रायिकता। बेटा जब जितने की प्रायिकता 1/4 है तो 1 - 1/4, तो हार जाने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 3/4। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए 27वें क्वेश्चन में केवल दो बातें पूछी हैं। ये इन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, सकारण उदाहरण दीजिए। पहला पार्ट ध्यान दीजिएगा, 27वें के पहले पार्ट का आ गया, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो ये कंडीशन आएंगे 8 प्रकार। तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त या 2 पट। देखो बेटा यहाँ पर कहा 2 चित्त या 2 पट, ठीक है बेटा। अब 2 चित्त या पट की प्रायिकता, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 चित्त या 2 पट। तो देखो बेटा 2 चित्त आप ढूंढ लीजिएगा। देखो 2 चित्त 1 2 3 और 2 पट आने की प्रायिकता 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो 6/8, 6/8, इसका मतलब कितनी होगी? 3/4। और इन्होंने दिया है प्रायिकता कितनी दी है? 1/3। प्रायिकता है कितनी? प्रायिकता आपकी है 1/3। तो 1/3 कैसा बेटा? असत्य, क्योंकि परिणाम क्या है? 3/4। इन्होंने दिया 1/3, तो यह असत्य हो गया। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है यदि एक पासे को फेंका जाए, बेटा पासा फेंका गया, तो एक पासे फेंका गया तो 1 से 6 तक अंक आएंगे। एक पासे को फेंका गया तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। देखो बेटा एक विषम संख्या या एक सम संख्या, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की, पासे में एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, बेटा सबसे पहले विषम संख्याएं कौन कौन सी? 1 3 5, टोटल अंक होते हैं 6, तो हो गया 3/6 यानी कि 1/2। और हमारे क्वेश्चन में भी प्रायिकता 1/2 दी है, तो ये आपका क्या हो गया? सत्य। ठीक है बेटा, तो इस सेकंड पार्ट आपका सत्य हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो इस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 14A का जो क्वेश्चन 27 तक के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो एक्सरसाइज 14B न्यू सिलेबस 2023 में है, उसको मैं आगे हल करता हूं, जो ऑब्जेक्टिव है और आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। देखो बेटा एक्सरसाइज 14B जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में आने वाले, ध्यान दीजिएगा। पहले में था एक सिक्के को उछालने पर शीश आने की प्रायिकता। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा बेटा। जब एक सिक्के उछालेंगे तो कुल प्रकार हो गए 2, या तो हेड आएगा या टेल, तो उसमें शीर्ष तो 1/2 प्रायिकता कितनी होगी? शीर्ष 1 होता है, एक आपका टेल, हेड और टेल 1-1 होते हैं, कुल प्रकार 2, 1/2 हो गई। यह आपके ऑप्शन में थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साधारण पासे को फेंका गया बेटा, एक पासे की फेंक में इन्होंने पूछा है ऊपरी फलक पर सम संख्या, तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा, सम संख्या देखो, एक जब पासा उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुल प्रकार हो गए 6। सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? 2 4 6, तो टोटल कितनी संख्या है? 3, तो 3/6 अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। और यह आपके ऑप्शन में सेकंड पार्ट दिया हुआ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पासों का एक युग्म, अब बेटा एक जोड़ा फेंका गया, पासे का युग्म फेंकने पर। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पीछे बताया था यदि आपको पासा एक फेंका जाए, पासे का युग्म मतलब जोड़ा फेंका जाए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 5 2 6, इस तरह आपका टोटल कितना प्रकार होता है? 36। तो कुल प्रकार कितने हो गए? 36।
इन्होंने कहा है कम से कम 1 पर 5 अंक आए तो योग 9 से अधिक हो। दो बातें दी हैं, कम से कम 1 पर, देखो कुल प्रकार हो गए, फेंकने पर कुल प्रकार, ध्यान समझिएगा, कुल प्रकार आपके कितने हो गए 36। अब इन्होंने कहा कि कम से कम 1 पर 5 अंक आए, कम से कम 1 पर 5 अंक आए, कम से कम 1 पर 5 अंक आए, और दूसरी शर्त ये योग 9 से अधिक हो, योग 9 से या 9 से अधिक, या 9 से अधिक। तो ध्यान से समझना बेटा, योग 9 आ जाए या 9 से अधिक आ जाए, और उसमें भी तो सबसे पहले योग हम निकाल लें 9 के 10 के गया, तो 9 के पहले चलते हैं। तो देखिए बेटा 3 6, उसके बाद 4 5, 3 6 4 5, 5 4 5 के बाद 6 3, यह योग आपका 9 हो गया। उसके बाद योग 10 की बात करते हैं, तो 10 में आपका 4 6 5 5, उसके बाद 6 4, ठीक है बेटा, ये आपका योग 10 हो गया। अब योग 11 की बात करते हैं, तो देखो बेटा 5 6 और 6 5, ये आपका 11 हो गया। 12 की बात करते हैं 6 6, ये योग हो गया 9 या 9 से अधिक। तो पहली कंडीशन तो हमने ये निकाली। अब इन्होंने कहा कम से कम 1 पर 5 आए, तो 1 पर 5 किस केस में, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें कम, जैसे इसमें 2 है लेकिन क्या कहा गया, कम से कम 1 पर 5 अंक आए, तो 5 अंक हमारे कितने आ गए, 5। तो प्रायिकता होगी बेटा, प्रायिकता टोटल कितने, 5/36। तो बिल्कुल सिंपल है, इन्होंने ये कहा कि कम से कम 1 पर 5 आए, तो ऐसे 5 प्रकार, उनका योग 9 या 9 से अधिक है। चलते बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक पासे के फेंकने पर ऊपर की फलक पर 3 से बड़े अंक, देखो बेटा पासे को फेंकने पर 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े अंक, तो 3 से बड़े अंक कौन कौन से होते हैं, 4 5 6। तो प्रायिकता आपकी क्या होगी बेटा, कुल अंक होते हैं 6 और आने के 3, तो 3/6 यानी 1/2। यह 1/2 आपका फोर्थ ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। और जब 5/36 आपका ऑप्शन था फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन था ये 5/36। क्या देखिए 5वें सवाल में 2 पासे एक साथ फेंके जाए, दोनों पासों के संख्याओं का योगफल 7 हो। बेटा 2 पासे की फेंक में, 2 पासे की फेंक में योगफल 7 होने की प्रायिकता, प्रायिकता ध्यान से समझना बेटा, योगफल 7 होने की प्रायिकता। तो 7 बेटा कब कब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, आप कंडीशन ध्यान करिए, प्रायिकता निकालें। पहले 7 1 से चलते हैं, तो 1 6 हो, 2 5, 3 4, उसके बाद 3 के बाद 4 3, 5 2 और 6 1। इतने प्रकार ऐसे हैं जो कि आपके, मैंने 36 प्रकार टोटल बताए थे अभी पीछे, 1 1 1 2 1 3, इस तरह टोटल 36 प्रकार हैं। उनमें से यह प्रकार ऐसे हैं जिनमें योगफल 7 आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 बटे कुल प्रकार कितने 36, तो 1/6 और यह 1/6 आपका फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस देखते जाइए। अब इन्होंने छठे क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो बेटा यहाँ पर 2/3 एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन -1/5 दिया हुआ है, एक ऑप्शन 15% दिया हुआ है, एक ऑप्शन 0.7 दिया। तो देखो बेटा 15% मतलब 15/100 हो सकती है, 0.7 7/10 हो सकती है, 2/3 प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता की शर्त हमारी ये कहती है कि 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर, इसका मतलब निगेटिव नहीं हो सकती। तो -1.5 यह किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो
उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया तो ये बी ऑप्शन आपका यही बात गलत है, इसको नोट कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट्स, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे संपर्क करिएगा और जो भी क्यूरी है उसको पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यह कहा गया है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। देखो बेटा कथनों को पूरा करना है, ध्यान दीजिएगा, कथनों को पूरा करना, इसका मतलब कुछ स्थान दिया। तो पहले पार्ट में इन्होंने कहा है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, और ध्यान समझिएगा, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, आपको पीछे मैंने बताया किसी घटना होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता यह मिलकर कितनी होती है? 1। तो 1 है, ये ऑप्शन मुझे भरना। देखिए बेटा रिक्त स्थान दिया है तो ये कितनी है बेटा? 1। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती। बेटा जब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। है लिखा, है लिख दीजिएगा। और ऐसी घटना, अब देखो बेटा दुनिया में ऐसी घटना है ही नहीं, तो ऐसी घटना यहाँ पे खाली स्थान दिया है तो आप लिख दो असंभव। ऐसी घटना कैसी है? असंभव। जैसे एक हमको ये 0 भरना था, इन्होंने कहा उस घटना की प्रायिकता ज्ञात करो जो घटित नहीं हो सकती, तो वो 0 होगी। ऐसी घटना कैसी होगी? असंभव। तीसरे पार्ट में कहा गया है उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है। अब बेटा निश्चित है तो जाहिर सी बात प्रायिकता कितनी होगी? निश्चित है, तो इन्होंने कहा निश्चित है, प्रायिकता कितनी है? तो उसकी भी बेटा 1 होगी, क्योंकि जिसका 100% निश्चित है। ऐसी घटना, अब ऐसी घटना क्या कहलाती है? जब निश्चित है तो निश्चित कहलाएगी ऐसी घटना। निश्चित शब्द इन्होंने भरवाया, निश्चित कहलाती है, निश्चित कहलाती है। ऐसी घटना बेटा क्या है? निश्चित कहलाती है। फोर्थ पार्ट इन्होंने कहा किसी प्रयोग की कोई एक पर्टिकुलर बेटा सभी प्रारंभिक घटनाओं, और ध्यान से समझिएगा बेटा, और इस तरह के 1 नंबर क्वेश्चन आएंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, की प्रायिकताओं का योग। बेटा आपको पता है कि किसी घटना का घटित होना, घटित ना होना सब मिलकर कितना होता है? 1। तो 1 है, सिंपल सी बात। 5वां पार्ट बात करते हैं। इन्होंने कहा किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, बेटा यहाँ एक खाली स्थान दिया है, से बड़ी, और कहा है से बड़ी उस या बराबर तथा, यहाँ फिर खाली स्थान दिया हुआ है, से छोटी या बराबर। तो आपको पीछे मैंने बताया है कि कोई किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल से प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा।
इनको नोट कर लीजिएगा। अब इस प्रश्नावली का जो न्यू सिलेबस है उसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में कहा गया है, अब देखिएगा, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। यहाँ पर उनका निम्नलिखित प्रयोग किन किन प्रयोगों में परिणाम समप्रायक है। देखो बेटा, परिणाम उससे पूछा है, परिणाम समप्रायक। तो देखो बेटा, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप उसको देखिएगा। ड्राइवर ने कार चलाना प्रारंभ किया, कार चलना प्रारंभ हो जाती है नहीं होती है, दो बातें दी है। सेकंड में दिया है, एक खिलाड़ी बास्केट डालने का प्रयत्न करता है, बास्केट में बाल डल जाती है या नहीं डल जाती है। थर्ड पार्ट दिया, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता, उत्तर सही है या नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ पर बेटा दो बातें दी, सत्य असत्य दोनों दिया है, उसका अनुमान हम दो हमारी घटनाएं दी हैं, उसमें सत्य और असत्य का अनुमान लगा सकते हैं। और पहले तो कार चलाने की बात थी, अब चलाना प्रारंभ करता है या नहीं करता, एक बात से दो बातें, और इसमें सत्य असत्य दिया, उसका सही या गलत का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट है बेटा, ये आपका समप्रायिक है। दूसरा दिया हो, एक बच्चे का जन्म होता हुआ लड़का, बेटा बच्चा है, लड़का है लड़की, एक संभव स्थिति है, तो यह भी आपका समप्रायिक है। लेकिन पहले में क्या कि कार चलाने का प्रयत्न करता, प्रारंभ हो जाता है या नहीं होता, एक से दो, अब बेटा दो में से एक कंडीशन तो होगी, तो वो समप्रायिक नहीं है। यहाँ यह निश्चित है कि लड़का है लड़की होगा, ठीक है बेटा। तो समप्रायिक शब्द जो इन्होंने कहा है, इसको आप समझ गए होंगे, एक ही स्थिति से दो स्थिति निकल रही है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपकी डॉक्टर मनोहर जी की बुक से जो प्रायिकता का सिलेबस जितना दिया हुआ था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब हमारी बुक में नहीं है। आप उनके एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा और रेगुलर 7 बजे हमारी क्लास लीजिएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छे से प्रश्न आएंगे। बोर्ड परीक्षा से पहले मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको दूंगा, जो 99.99% आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे या उन जैसा 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।